एसडीजीज मतलब सतत विकास, टिकाऊ विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सबसे पहले बात करते हैं कि सतत विकास लक्ष्य है क्या है। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजीज संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता है। सितंबर 2015 में भारत समेत 193 देशों ने वैश्विक विकास की दृष्टि से अगले 15 वर्षों यानी 2030 तक के लिए इन्हें अपनाया। इन्हें सबसे पहले यूएनओ कॉन्फ्रेंस में 1972 में प्रस्तुत किया गया था। इन्हें एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। अच्छा। यह जनवरी 2016 से प्रभावी हुए। इनमें कुल 17 गोल्स तथा 169 उद्देश्य रखे गए हैं। 17 गोल और 169 लक्ष्य, ठीक है बेटा, गुड। जो एमडीजीज थी, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, उसमें जो है 8 गोल्स और 18 टारगेट थे। हाँ, क्या आप एक बार मिटा के लिख देंगे यहाँ एसडीजी और एमजीजी, बस सिर्फ लिख दो ताकि लोग जोड़ सके जो बिल्कुल पढ़े नहीं जिसने। ये बेटा यूएनओ की तरह से विश्व की शांति विकास के लिए गोल बनाए हैं। इसका पहला वर्जन मैडम बता रही है आपको 2000 से 2015, उसको बोलते थे। हाँ शाश, काफ़ी है बेटा, काफ़ी है। एम क्या बोला आपने पहले? हाँ लिख दो ताकि आप जो पढ़ना चाहते 0 से पढ़ो। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, कब से कब है मैडम ये लिख लो। 8 गोल थे। अच्छा, 8 लक्ष्य थे, पढ़े आप नेट में देखिए क्या लक्ष्य थे। अच्छा, 18 टारगेट थे इसमें प्राप्त करने के लिए मानवता के। हाँ, 2000 से 2015 तक प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा जी, और अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये कहाँ पढ़ेंगे आप? जो इन्वायरमेंटलिज्म का पार्ट है ये, अगर आप समझें इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। इनका उद्देश्य 2030 तक दुनिया भर से गरीबी को समाप्त कर सभी नागरिकों को एक सुरक्षित, उत्कृष्ट और समान जीवन देना है। अच्छा, 2015 से 2030 तक 15 साल में ये करना है। ये 2015 तक थे ना, और ये एसडीजी से ये 2015 से 2030 तक। बस ठीक है, समझ आ गया, गुड। अच्छा जी, जो एमडीजीज के जो 8 गोल्स हैं वो मतलब कि एसडीजीज में ही जोड़े गए हैं, शामिल। अच्छा जी। अब बात करते हैं इनके गोल्स की। पहला गोल है नो पॉवर्टी, गरीबी का अंत। ठीक है। इसके 17 गोल्स हैं। एकदम से मतलब अगर आपको मैं बताऊंगी तो आपको याद नहीं रहेंगे, इसको एक स्टोरी के थ्रू मतलब रिलेट करेंगे। वाह। पहला है नो पॉवर्टी, गरीबी का अंत। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जैसे कोई बच्चा है, अगर आपको उसका पालन पोषण करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। सबसे पहले कंडीशन है कि आपको पैसा चाहिए। गुड, बड़ा अच्छी इनोवेशन है आपकी, पैसा रिसोर्स चाहिए ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिससे कि मतलब जो हमारा एसडीजीज का पहला गोल है नो पॉवर्टी, मतलब पैसा होगा तो ही आप उस बच्चे का जो है लालन पोषण कर पाओगे। बल्कि आज के ज़माने में तो कहें आप बच्चा पाल पाओगे, पैदा कर पाओगे। हॉस्पिटल अगर प्राइवेट में जाना पड़ा तो 1-1 लाख रुपए लग रहा है, मतलब इंडस्ट्री जितना मुश्किल है, तो ये तो आपको बोलो पैदा भी तक कर पाओगे या पैसा। आगे बोलो, शाबाश। फिर दूसरा गोल है इसका जीरो हंगर या फिर भूखमरी समाप्त करना। जैसे बच्चा पैदा हो गया, अगर आप उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो दूसरा है कि बच्चे को भूख तो लगेगी ना, तो आप उसको क्या खिलाओगे? जैसे उसके प्रोटीन, न्यूट्रिशन वगैरह जो भी उसको खाना वगैरह। तो इसका दूसरा गोल है जीरो हंगर। फिर थर्ड गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जो मतलब कि आप बच्चे को खिलाओगे तो उसे मतलब कि अच्छी चीज़ें खिलाओगे ना, अच्छा खाना खिलाओगे जिससे वो स्वस्थ रहेगा। हाँ, और उसको स्वस्थ रखने के लिए टीके, इलाज है ना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और पीने के लिए साफ पानी, रहने के लिए साफ कमरा, ये सब इसका पार्ट आएगा ना बेटा। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, इसका थर्ड गोल जैसे गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक, इससे आप इसको रिलेट कर पाओगे थोड़ा। फिर एसडीजीज का चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन। वाह। क्वालिटी एजुकेशन मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। वाह। जैसे जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसे स्कूल में भेजोगे क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो ये उसका था फोर्थ गोल, क्वालिटी एजुकेशन। फिर आता है फिफ्थ गोल है इसका जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाओगे तो आपका मन करेगा कि मैं क्लास में जाके देखूं कि भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्लास में। तो जब आप क्लास में जाओगे तो आप देखोगे कि जो वो बच्चा है वो मतलब
एक लड़की के साथ बैठा हुआ होता है। हाँ। तो इससे आपको क्या पता चला कि वहाँ पे जो है जेंडर इक्वालिटी है। पहले पहले क्या होता था कि मतलब लड़कियाँ अलग होती थी और लड़के अलग होते थे। इसको ऐसे भी लिखता है कि जब मैं अपने बच्चे स्कूल भेजूंगा तो मैं अपने बेटी को पढ़ाऊंगा तो ये देखूंगा कि बेटी की फीस कम लगनी चाहिए, बेटे की ज़्यादा लगनी चाहिए, दोनों को एक बराबर शिक्षा देने की नहीं कोशिश करूंगा। आगे बोलो, शाबाश बेटे। अब इसका 6th गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है। शुद्ध जल एवं स्वच्छता। जैसे जब आप स्कूल में जाओगे तो फिर अब जब आप बाहर निकलते हो तो आपको दिखेगा कि आप देखते हो कि भाई बच्चे वहाँ पे पानी पी रहे होते हैं नल से, और जो पानी होता है वो टंकी से आता है, और जो टंकी होती है मतलब गंदे पानी की होती है। तो आप स्कूल वालों को बोलोगे कि भाई जो यहाँ पे जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होनी चाहिए, नहीं तो मैं मतलब कि अपने बच्चे को किसी और स्कूल में उसका एडमिशन करवा दूँगा। तो इससे आप इसका 6th गोल रिलेट कर पाओगे, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। फिर आता है 7th गोल इसका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। तो मतलब आप वहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो आप बोलोगे कि भाई मतलब सभी को जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई गरीब के बच्चे को मतलब कि सस्ती ऊर्जा या फिर स्वच्छ ऊर्जा नहीं है, या फिर जो फैन है वो मतलब कि अमीर के बच्चों को ही मिले, मतलब सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब कोयले की बिजली के बजाय सौर ऊर्जा से बने या बिजली के वाहन चले ना, ताकि धुआं भी कम हो और सबको सुविधा मिले। शाबाश। फिर आता है इसका 8th गोल डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वाह। सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास। गुड। जैसे अब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप अपने बच्चे को बोलोगे कि कुछ काम कर, मतलब पढ़ाई लिखाई होगी तो कुछ काम कर, या जिससे कि मतलब कोई उसकी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, मतलब आर्थिक विकास हो। तो ये इसका 8th गोल। फिर आता है इसका 9th गोल, जैसे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास है। विकास। ठीक है बेटा। फिर आपका बच्चा जो है जॉब करता है इंडस्ट्री में। जब बात यहाँ पे इंडस्ट्री की आती है तो आप इंडस्ट्री से इस 9th गोल को रिलेट कर सकते हो, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर इसका 10th गोल है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, असमानता में कमी। जब मतलब कि वो बच्चा इंडस्ट्री में काम करेगा तो जॉब करेगा तो उससे उसकी सैलरी आएगी, मतलब उसका आर्थिक विकास होगा, आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे। इससे मतलब कि आपके समाज में जो इनइक्वालिटी होगी उसमें रिड्यूस मतलब कमी आ जाएगी। जैसे जब आपने उस बच्चे को पढ़ाया तो आपका सारा खर्चा मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई में ही चला गया। तो जब वो बच्चा जॉब करता है तो मतलब कि आपकी समाज में जो असमानता आई होती तो उस पैसे से मतलब आपकी असमानता में जो है कमी। हाँ, और आय की असमानता कम होगी तो मेरा बेटा जो काम करने जा रहा है, बेटी जो काम करने जा रही है, उसने सोने की चेन पहनी है, जो पहना है उसकी गर्दन सेफ रहेगी। अगर असमानता रहेगी तो कोई लूट मार कर देगा, कोई चोरी कर लेगा ना, तो समाज में आय की असमानता नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और बेटे फिर इसका 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, बहुत बढ़िया। टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। फिर आप अपने बच्चे को बोलोगे कि भाई जॉब होगी बहुत, मतलब कि बिजनेस कर, बिजनेस मतलब कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो इससे आप इसका 11th गोल। हाँ, फिर आप चाहेंगे वो ऐसे शहर में रहे जो सस्टेनेबल शहर हो, ऐसा नहीं बाढ़ आए तो शहर बह जाए, भूकंप आए तो लोग लंबे पड़ जाए, है ना ये। और शहर मतलब बाढ़, भूकंप और पानी की कोई ज़्यादा समस्या वहाँ ना हो, ऐसा चाहेंगे। आगे बोलो बेटा। मतलब कि बिजनेस मतलब कि अगर आप देखोगे कि उस बिजनेस में मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा डूब रहा है तो आप अपने बच्चे को बोलोगे कि सामुदायिक भवन बना, शहर बना, सिटीज़ बना और फिर लोगों को बेच, जिससे मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है। फिर आता है इसका 12th गोल सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, सतत उपभोग एवं उत्पादन सही बात पैटर्न सुनिश्चित करना। फिर आप देखोगे कि इससे जो है मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो आप अपने बच्चे को बोलोगे कि भाई कंजप्शन जो है वो कम कर, मतलब कि खर्चा कम कर, और जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर। इससे आप इसका 12th गोल भी रिलेट कर सकते हो। हाँ, मतलब आप बेटा इतना खाओ जितनी आपको ज़रूरत है ना, एक्सेस मत खाओ। ऐसे मतलब ऐसे फूड्स मत बनाओ जो वेस्ट हो जाते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि और लोग भी समाज में हैं जिनको फैसिलिटी मिल ही नहीं रही ना। ऐसी लाइफस्टाइल अपनाओ जो दूसरों में भी क्या करे, हेल्प करे। जैसे वर्तमान में ये जो अमीर देश है वो क्या करते हैं, बड़े बड़ी जगह पे उन्होंने पशु पाले हैं, बड़े बड़े मोटे जानवर, तो उनको वो खाते हैं और उनको सीधे घास पे नहीं पालते, उनको वो आटे और छल्ली पे पालते हैं, अनाज उगाते हैं, फिर उनके मुंह में ठूसते हैं, फिर उस जानवर को खाते हैं। इसके बजाय अगर वो शाकाहारी बन जाए, उसका प्रयोग करे, तो शायद कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। पर क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल है, मुझे ये खाना है,
तो मतलब सस्टेनेबल कंजप्शन, उतनी कंजप्शन करो जितनी आपको क्या है ज़रूरत है, ताकि पृथ्वी बचे। आगे बोलो, शाबाश बेटा। इसलिए मतलब आपकी बात मानकर आपका बच्चा क्या करता है, कंजप्शन कम करता है और प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। ठीक है। जो वो ईंटें यूज़ करता है, जो सीमेंट्स यूज़ करता है, वो ठीक मतलब है। कि उस हिसाब से ही करेगा। फिर 14वां इसका 13 गोल है इसका, फिर क्लाइमेट एक्शन या फिर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। फिर अब क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन हो जाता है। जब जलवायु परिवर्तन होता है तब क्या होता है कि जो बारिश होती है, जब बारिश आनी होती है तब बारिश नहीं आती है, और जब नहीं आनी होती है तब आती है। फिर इसका 14th गोल है लाइफ बिलो वाटर। तो फिर आपका बच्चा मिलके जो है क्या करता है, हमारा बच्चा वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेड़ों का संरक्षण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम छोड़ने वाली टेक्नोलॉजी लगाता है, क्लाइमेट एक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बता रहे ताकि विश्व बचा रहे। आगे बोलो, 14 क्या करता है बच्चा? जब जलवायु परिवर्तन होता है तो जो आपने जो वो सिटीज़ और जो सामुदायिक भवन बनाए होते हैं, जो लोगों को बेचे होते हैं, तो मतलब वो कैसे होते हैं, वो मतलब कच्चे ही होते हैं ना। जब जलवायु परिवर्तन होता है तो मतलब बाढ़ आती है, तो वो मकान जो सिटीज़ होती है वो ढह जाती है पानी में, फिर बाढ़ में जो है वो ढह जाती है। तो फिर इससे उनका जीवन कैसे हो जाता है, पानी में उनका जीवन हो जाता है। ठीक तो है। इसका 14 गोल है लाइफ बिलो वाटर। अच्छा, लाइफ बिलो वाटर, वाह बहुत बढ़िया। फिर इसका 15वां गोल रुको, है- फिर उसका मतलब हमारा बच्चा एक दिन मच्छी पकड़ने जाता है और देखता है कि मच्छी तो मर गई सारी, क्योंकि नाले में लोगों ने लैट्रिन छोड़ के रखी हुई है या फैक्ट्री का गंदा पानी छोड़ के रखा है। तो देखा उनका तो जीवन खत्म हो गया। समुद्र घूमने जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और देखता है कि मछलियाँ लोगों ने, मछुआरों ने जिस टाइम उनके बच्चे पैदा हो रहे उस टाइम ही मार दी। तो ऐसा पता लगता है कि आने वाले 10 साल में मच्छियाँ बचेगी नहीं। समुद्र में इतना प्लास्टिक हो गया है कि कुछ सालों में मच्छियाँ कम और प्लास्टिक क्या हो जाएगा, ज़्यादा। फिर हमारा बच्चा रेजोल्यूशन लेता है कि नहीं, मैं समुद्र और पानी में जो जीवन है उसको बचाने के लिए क्या करूँगा, क्या करूँगी, काम करूँगी। ठीक है, ये आगे बोलो। फिर हमारी बेटी क्या करती है, आगे बताओ। फिर इसका 15वां गोल है लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। जैसे जब वो पानी सूखता है तो मतलब कि लोगों का जीवन कैसे हो जाता है, भूमि पर आ जाते हैं वो, फिर भूमि पर उनका जीवन हो जाता है। फिर इसका 16 रुको, लाइफ ऑन लैंड का मतलब है फिर हमारा बच्चा घूमने जाता है नेशनल पार्क, चिड़ियाघर, देखता है ना जानवर कहाँ है। तो फिर बोलता है यार ये जो इस हमारे पड़ोस में जो ये कुल्लू में काइसदार जंगल है या कोई और जंगल है, इसमें चिड़ू चुकारू, ये भी हिरण, जो भी है भालू बुल्लू, ये भी बचने चाहिए भाई। ये कैसे बचेंगे, ये बायोडाइवर्सिटी कैसे बचेगी? तो इसके लिए हमारा बेटा बेटी इकट्ठे होकर नारे लगाता है और इस तरह के जो ये जल ये जो है ना हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, इसकी प्रोटेक्शन को इंक्रीज करने की बात करता है। वेरी गुड, आगे बोलो बेटे, शाबाश। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि जो जिनको आपने जो सिटीज़ बेची होती है, जो सामुदायिक भवन बेचे होते हैं, फिर उन लोगों को क्या होता है, जो जनता जो है उनको बहुत गुस्सा आया होता है, फिर वो आपके पीछे भागी होती है ताकि आपको मतलब कि जेल पे भेजे। ठीक है। फिर आप क्या करते हो, वहाँ पे जाते हो, आप बोलते हो कि शांत रहो, सबके साथ जस्टिस होगा। फिर इसका 16th गोल है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति और न्याय के लिए संस्थान। वाह, फिर हमारा बच्चा ये पाता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म में पर्यावरण की रक्षा चाहते हैं, गरीबी कम करना चाहते हैं, तो हमको उसके लिए चाहिए, एक तो शांति चाहिए और फिर जस्टिस, है ना। शांति तब होगी जब समाज में क्या होगा, न्याय। और न्याय कौन करेगा? अगर मैं अच्छा आदमी हूँ, कल मर जाऊँगा, कौन करेगा मेरे बाद? तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, संस्थान, जो हमारे जाने के बाद भी डेमोक्रेटिक या अच्छे संस्थान जो कि समाज में किसकी स्थापना करेंगे, न्याय की, और ये सारे लक्ष्य भी पूरे होंगे और शांति की भी क्या होगी, स्थापना। तो ऐसा हमारे बच्चे तय करते हैं। ठीक है जी। अब लास्ट में क्या तय करते हैं बच्चे, 17वां गोल, लास्ट गोल। फिर अब आप क्या बोलते हो उनको कि भाई मैं आप सबके पैसे लौटा दूंगा, सबके साथ जस्टिस होगा। फिर लास्ट है इसका 17th गोल, पार्टनरशिप टू अचीव दी गोल, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। मतलब हमारा, आप बोलो पहले, आप बताओ। फिर आपने वादा तो कर दिया, फिर आप क्या करते हो कि ऐसे समय में कौन लोग काम आते हैं, आपके परिवार, आपका रिश्तेदार, जैसे चाचा ताऊ बुआ जो भी, आप क्या करोगे, उनके साथ बातचीत करोगे या फिर सामूहिक साझेदारी के साथ बात करोगे। आप उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा मांगोगे और उन सबके पैसे लौटा दोगे। फिर हमारा बच्चा ये पाता है कि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, हमें समाज में हर दोस्तों से मिलजुल के चलना पड़ेगा। अगर हम साथ हैं तो मिलकर एज ए मानव हम इन लक्ष्यों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ और लास्ट में कंक्लूड करना हो आपने? हाँ जी, जैसे जो ये 17वां लक्ष्य, जैसे इससे आपको पता चलता है कि लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, इससे आप रिलेट कर पाओगे कि 17 जो इसका गोल है कि भाई सामूहिक साझेदारी मतलब कि सबके साथ वार्तालाप करके सामूहिक रूप से आप उसका कंक्लूजन निकालोगे।
अगर आप मतलब जो ये 17 गोल्स है एकदम से किसी को याद नहीं रहेंगे, अगर आप इसको स्टोरी से रिलेट करोगे तो वाह। आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। वैसे ये जो सतत विकास है ये मतलब कि इंडिया मतलब हमारे देश के कंटेक्स्ट में है, वैसे कि भाई कैसे मतलब कि डेवलपमेंट करनी है, इन उद्देश्यों को कैसे हमें अचीव करना है। वाह, ताली बजाएं, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से